हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी हो। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माई एसक्यूएल के अंदर ड्रॉप क्वेरी। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑल्टर क्वेरी के बारे में डिस्कस किया था, आज की वीडियो में हम ड्रॉप क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ड्रॉप क्वेरी होता क्या है? मैं आपको बता दूं गाइस, ड्रॉप क्वेरी डीडीएल क्वेरी होता है। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर मैं बात करूं डीडीएल, डीडीएल का मतलब होता है गाइस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ क्वेरी के बारे में बता रखा है, तो आप उसमें जाके जरूर चेक करें, जरूर उस वीडियो को देखें। तो डीडीएल में हमारे पास बहुत सारी क्वेरी होती है, ड्रॉप, ऑल्टर, क्रिएट, ट्रंकेट, बहुत सारी क्वेरी होती है। तो हमारे पास आज हम डिस्कस करते हैं ड्रॉप क्वेरी। तो ड्रॉप क्वेरी करता क्या है? ड्रॉप क्वेरी हमारा टेबल के अंदर टेबल को डिलीट करता है विद स्कीमा के। हम अपनी टेबल को विद स्कीमा के डिलीट कर सकते हैं। हम अपनी टेबल में किसी कॉलम को, जैसे ऑल्टर क्वेरी से मैंने अपनी टेबल को टेबल के अंदर कॉलम को ऐड किया था, इसी तरह से हम ड्रॉप क्वेरी से टेबल के अंदर से कॉलम को हटा सकते हैं। ड्रॉप क्वेरी से पूरे टेबल को हटा सकते हैं विद स्कीमा के। स्कीमा भी और डेटा भी सब खत्म हो जाएगा। ड्रॉप क्वेरी से हम डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हमारे डेटाबेस के अंदर कितनी भी टेबल है, तो हम ड्रॉप क्वेरी चला दें तो हम ड्रॉप क्वेरी से डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप क्वेरी से टेबल कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं, और ड्रॉप क्वेरी से टेबल के अंदर कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, क्योंकि ड्रॉप क्वेरी डीडीएल क्वेरी है जो कि टेबल के अंदर रिकॉर्ड को, यानी कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करेगी, या टेबल के अंदर रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करेगी। ड्रॉप क्वेरी सिर्फ टेबल को, डेटाबेस को, या टेबल के अंदर कॉलम को कंप्लीटली डिलीट करेगी। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से ड्रॉप क्वेरी टेबल के ऊपर वर्क कैसे करती है। मैंने MySQL ओपन किया। सबसे पहले हम यहां पे एक डेटाबेस बना लेते हैं। मैंने पिछली क्वेरी में भी डेटाबेस बनाया है, अब भी बना लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मैंने दिया कुमार। मेरा एक कुमार नाम का डेटाबेस बन गया। सो डेटाबेसिस, कुमार नाम का डेटाबेस इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। अब हम इसमें यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब इसमें एक टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम EMP, ID इंटीजर, नेम varchar, लास्ट नेम varchar, और ID नेम, लास्ट नेम, एज इंटीजर। ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। First record inserted in your table. Vipin Singh. Second, Verma. राहुल। यस, अब हम टेबल में रिकॉर्ड देख लेते हैं। अभी हमारा एक डेटाबेस बना, कुमार नाम से एक डेटाबेस बना।
कुमार नाम के डेटाबेस में ईएमपी नाम से एक टेबल बनी। परफेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं ड्रॉप क्वेरी की। सो गाइस, मैंने आपसे बोला कि जो ड्रॉप क्वेरी होता है वो टेबल के स्कीमा, डेटा सबको डिलीट, प्रॉपर टेबल को डिलीट कर देता है, कंप्लीटली टेबल को डिलीट कर देता है, कंप्लीटली डेटाबेस को डिलीट कर देता है, कंप्लीटली टेबल में किसी कॉलम को डिलीट करना हो तो कॉलम को डिलीट कर सकता है, हटा सकता है, बट टेबल के अंदर किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को या टेबल के अंदर ओनली रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करेगा। वो काम सिर्फ डिलीट क्वेरी करेगी। डिलीट क्वेरी हमारे टेबल के अंदर किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को या किसी पूरे टेबल के अंदर पूरे डेटा को डिलीट कर सकती है, स्कीमा को नहीं। पर हमारी जो ड्रॉप क्वेरी है वो कंप्लीटली टेबल, कंप्लीटली डेटाबेस, कंप्लीटली कॉलम को डिलीट करेगी। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी टेबल के अंदर एज नाम के कॉलम को ड्रॉप मानना चाहते हैं। तो ऑल्टर, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, ऑल्टर ईएमपी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ईएमपी, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम एज। देखिए हमने अपनी टेबल के अंदर से एज नाम का कॉलम ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब अगर हम यहां पे एज नाम के कॉलम को ड्रॉप कर दिया, अगर हम यहां पे गाइस अब पूरी टेबल को डिलीट करें, जैसे कि ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम ईएमपी, सो अब हमारी टेबल डिलीट हो चुकी है। अगर चेक करें, सो टेबल्स, इस डेटा में एम्प्टी है, कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि आपने टेबल को ड्रॉप टेबल से डिलीट कर दिया। डीएससी करके भी देखोगे तो कोई स्कीमा नहीं मिलेगा। कुमार ईएमपी डज नॉट एग्जिस्ट, कुमार नाम के डेटाबेस में ईएमपी नाम की टेबल डिलीट। उसके बाद अगर मैंने टेबल डिलीट करी, कॉलम डिलीट किया, और अगर आप चाहते हो कि टेबल जिस डेटाबेस के अंदर थी उसको डिलीट करना है, तो ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम कुमार। तो गाइस डेटाबेस भी डिलीट हुआ। अब सो डेटाबेस करके देख लीजिए, तो हमारी टेबल में डेटाबेस भी नहीं नजर आ रहा। देख रहे हैं आप, कुमार नाम का डेटाबेस भी कंप्लीट डिलीट हो गया। सो गाइस आपको समझ में आया होगा कि ड्रॉप नाम की क्वेरी हमारी टेबल के, हमारी माई एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर टेबल को कंप्लीटली डिलीट करती है, डेटाबेस को कंप्लीटली डिलीट करती है, और टेबल के अंदर किसी कॉलम को ड्रॉप करती है। और ड्रॉप नाम की क्वेरी डीडीएल क्वेरी के अंदर आती है। डीडीएल की डेफिनेशन होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर कोई इस वीडियो में कोई भी त्रुटि या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपको दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय माता दी। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।